नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कैसे पड़ा जयपुर के हवा महल का नाम, जाने कैसे बिना नींव के खड़ी है ये इमारत। भारत अपनी संस्कृति और परंपराओं के अलावा अपनी धरोहरों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कई ऐसी इमारतें हैं जो हमारे देश के समृद्ध और गौरवमयी इतिहास को दर्शाती हैं। राजस्थान देश का ऐसा ही एक राज्य है जो अपनी रंग बिरंगी संस्कृति और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ कई सारे महल और किले मौजूद हैं जिन्हें देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा ही एक खूबसूरत शहर है। यहाँ कई खूबसूरत महल और किले शहर की शान बढ़ाते हैं, जिनका दीदार करने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। हवा महल इन्हीं खूबसूरत इमारतों में से एक है जिसकी अनोखी बनावट और इसका नाम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्यों कहलाया हवा महल? राजस्थान पर्यटन के मुताबिक जयपुर में हवा महल को शहर के प्रमुख आकर्षणों में से एक माना जाता है। ये 5 मंजिला इमारत मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देती है और इसमें असंख्य खिड़कियां और झरोखे बने हुए हैं, जिसकी वजह से महल के अंदर हमेशा हवा चलती रहती है। अपनी इसी खासियत की वजह से इसे हवा महल का नाम दिया गया है। महल में मौजूद अद्भुत वेंटिलेशन के कारण इसका नाम हवा महल रखा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ हवाओं का महल होता है, इसलिए बनाया गया हवा महल। अब बात करें इस महल के इतिहास की, तो इसे बनवाने का मुख्य उद्देश्य शाही परिवार और दरबार की महिलाओं को दूसरों की नजरों से बचाकर जोहरी बाजार की चहल पहल को देखने की अनुमति देना था। ये महिलाएं महल में मौजूद छोटी छोटी खिड़कियों और झरोखों की मदद से बाहर सड़कों पर होने वाली हलचलों को देख पाती थीं, वो भी बिना किसी की नजर में आए। ये एक 5 मंजिला इमारत है और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जो बिना नींव के बनाई गई है। इसमें एक घुमावदार वास्तुकला है जो 87 डिग्री के कोण पर झुकती है और एक पिरामिड आकार है जिसने इसे सदियों तक सीधा खड़े रहने में मदद की है। हवा महल और श्री कृष्ण का संबंध। धार्मिक दृष्टि से भी हवा महल काफी अहम माना जाता है। ये महल भगवान कृष्ण को समर्पित है। कहा जाता है कि इस इमारत का आकार कृष्ण के मुकुट जैसा दिखता है। एक महल से अधिक हवा महल एक सांस्कृतिक चमत्कार भी है जो हिंदू, राजपूत और इस्लामी मुगल वास्तुशैली के मिश्रण को दर्शाता है। महल में राजपूत शैली को गुंबदों की छतरियों और बांसुरीदार स्तंभों में देखा जा सकता है, जबकि पत्थर जड़ा हुआ चांदी का काम और मेहराब वास्तुकला की मुगल शैली का आदर्श चित्रण है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।